हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टारो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 7 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि तो जो एक्वेरियस राशि के जो लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, एक्वेरियस के प्रति एक्शन क्या लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, और उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, अभी उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस है। पुरानी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बार बार उनको दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो जिस वजह से वो काफी परेशान है, दुखी है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। वो चाहकर भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो लेकिन उनको लग रहा है कि रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा कि अगर वो समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे, पुरानी बातों को लेट गो कर देंगे, जो उन चीजों को नहीं दोहराएंगे, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना सीखेंगे, और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा जो है हार्डनेस लाएंगे, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। क्योंकि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग साफ साफ दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ यानी कि परेशानी में बदल गया, यानी कि तहस नहस सा हो गया, यानी कि रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। तो इसलिए वो इस रिश्ते में इस ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सोच रहे हैं, और उन चीजों से निजात पाना चाह रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए समय के साथ, वक्त के साथ फिर से आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं एक्वेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि आप डिटैच ना रहे, कॉल्ड ना रहे, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, चीटिंग ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए, और ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। दिल और दिमाग से काम लें, ताकि वो नेगेटिविटी जो है, जो डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, एक पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो खत्म हो सके। क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार और प्रेम अभी भी है, अटैचमेंट भी है, फीलिंग्स भी है, जिससे लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से किनारा करते रहते हैं।
तो वो चाहते हैं कि वो इस एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, प्यार और प्रेम के साथ रहे और ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ बिलीव भरोसा करते हुए आगे बढ़े, ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम चली हुई है, जो भी बाधाएं रुकावटें हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ता जो है आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें एक शुरुआत करें, एक बिगिनिंग करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे करके उसका छटना हो सके। तो ऐसा जो है एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से चाहते हैं। आप देख लेते हैं आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा यकीन किया था, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया कि वो ये रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। परेशानियां प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, यानी कि उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उन्हें आघात पहुंची है। तो लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि चाहे उन्होंने उनके साथ कितना ही कुछ भी गलत क्यों ना किया हो, फिर भी वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना होता है, रोशनी होती है और रात के बाद दिन होता ही होता है। और जो है अमावस्या की गहरी काली रात होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से जो है पूरे अंधकार को खत्म कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है, जो दुख है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, उनका छटना होगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेगा और रिश्ते में जो है खुशियां आएंगी। तो वो आप इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन सब चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को खत्म करते हुए पॉजिटिवली एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। तो लक उनके साथ है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो वो इस समय को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं, ताकि फिर से ये समय उनके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि समय लगते देर नहीं लगती, समय करवट किसी भी वक्त बदल सकता है। तो इसीलिए वो इसको यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, चाहे वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन फिर से एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे तो फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो वो इसमें टीम एफर्ट लगाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में काफी बहसबाजी, तू मैं हुई है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है, जिस वजह से रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, यानी कि जगलिंग फेज में है, क्रॉस मार्ग पर है, ना तो स्टेबल हो पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए और एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए। अगर आप एक दूसरे को गले से लगाते हैं, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, पास्ट में ही रहने देते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा, सहनाइयां बजेंगी, शादी विवाह होगा। जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर
ढोल नगाड़े बज सकते हैं, शहनाइयाँ बज सकती हैं, शादी विवाह किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में जो है फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, आप चुप और मौन बैठे हुए हो, तो हो सकता है कि इसमें कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा हो, एज डिफरेंस रहा हो। एज डिफरेंस की वजह से भी रिश्तों में ये तनाव बना हुआ हो, परेशानी बनी हुई है। लेकिन अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो जो है धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। और जो भी आप एक्शन लेंगे वही आपके अकॉर्डिंग अच्छा जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, जो आप लोगों की डिमांड पर डेली रूटीन में हो रहा है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से, कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार दोहराइए ताकि कंफर्मेशन हो सके कि क्वेश्चन क्या था, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके अगर आगे जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इम्प्रूविंग हेल्थ, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आप नेगेटिविटी थी, जो रिश्तों में जो परेशानी, प्रॉब्लम्स आप झेल रहे थे, ऑनेस्टी नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी, तो धीरे धीरे करके उस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, आपकी हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि नेगेटिविटी होगी तो रियल सी बात है कि आप हेल्थ वाइज भी परेशान होंगे, दुखी होंगे। तो यहाँ हेल्थ में इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। आप जो है डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप जो है नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, हेल्थ में इम्प्रूव होगा और जो आपकी सिचुएशन है वो भी काफी अच्छी जा सकती है। आपकी जो परिस्थितियां चली हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग आप काफी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे थे, तो धीरे धीरे करके आपकी सिचुएशन में भी इम्प्रूव देखने को मिलेगा, यानी कि काफी पहले से बेटर आपको मिल सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, आगे जाकर रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।